नमस्कार और स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक केदारनाथ मंदिर की निर्माण गाथा के बारे में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना दुर्गम स्थान पर इतना विशाल और मजबूत मंदिर कैसे बनाया गया होगा? हमारा उद्देश्य है इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डालना। ये मंदिर कैसे खड़ा रहा हजारों साल तक, यही जानने की कोशिश करेंगे। केदारनाथ के निर्माण की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जहाँ पांडवों के पश्चाताप की कथा है। महाभारत के भीषण युद्ध में अपने ही गोत्र का वध करने के बाद पांडव खुद को गोत्र हत्या के पाप से मुक्त करना चाहते थे। वे भगवान शिव से क्षमा मांगने हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल महेश का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडवों में से सबसे बलवान भीम ने चतुराई से बैल को पहचान लिया। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो बैल का धड़ जमीन में समा गया और सिर्फ पीठ का हिस्सा बाहर रह गया। यही धड़ केदारनाथ में स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब बैल का धड़ यहीं रह गया तो पांडवों ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही किया था। ये साधारण पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया था, जो भक्तों को भगवान शिव के दर्शन की सुविधा प्रदान करता था। वर्तमान मंदिर की स्थापत्य शैली भी अद्भुत है। ये मंदिर ग्रे रंग के बड़े और मजबूत पत्थरों से बना है और इसकी लोकेशन आज भी दुनिया की सबसे दुर्गम जगहों में से एक है। समय के साथ अत्यधिक ठंड और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पांडवों द्वारा निर्मित मूल मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। तब इस मंदिर के पुनर्निर्माण में एक महान संत का योगदान रहा। 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक और धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे पुनः स्थापित किया। वर्तमान मंदिर का अधिकांश भाग उन्हीं की देन माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ को भारत की महत्वपूर्ण 4 धाम यात्रा में शामिल किया, जिससे ये मंदिर पूरे देश में आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया। अब बात करते हैं इस मंदिर की इंजीनियरिंग की, जो इसे हजारों सालों से अटल खड़ा रखने का रहस्य है। मंदिर के निर्माण में भारी पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें बिना किसी मोर्टार गारे के सिर्फ इंटरलॉकिंग तकनीक से एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा गया है। एक शोध के अनुसार ये मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन इसकी मजबूत संरचना के कारण इसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये निर्माण कला का अद्भुत नमूना है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये भारतीय आस्था, प्राचीन इंजीनियरिंग और सदियों के इतिहास का एक अद्भुत संगम है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि अटूट विश्वास और उन्नत ज्ञान के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये रहस्यमय गाथा पसंद आई होगी। अगर आप केदारनाथ जाने का विचार कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। देखने के लिए धन्यवाद और हर हर महादेव।